Hi Leos, this is Guinea. Good evening, and this is your reading for the month of January 2023. Why not 2023? कल पहले ये निपटा लो। तो जनवरी 2023 में आपके पास पैसा आ रहा है, अप्रिसिएशन आ रहा है। आपका पास पैसा आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाके मतलब खर्च कर दो। हाँ, मुझे नाइकी के शूज लेने हैं, हाँ मुझे गुची का परफ्यूम लेना है। थोड़ा सा संभाल के रखो, थोड़ा सा सिफत करना सीखो, मतलब बचत करना सीखो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंजूस हो जाओ। बचत करने को कहा, एकदम हाथ कस लेने को नहीं कहा। करना जरूरी है, लेकिन आ रहा है, दे रहा है, जहां इतना देगा और दे देगा। थोड़ा संभल के खर्चा करना। और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जिसे आप पहले कभी जानते थे, इस जन्म में नहीं, पिछले किसी जन्म में। तो अगर कोई ऐसा आता है तो आपको ये करना है कि एक पहली बात तो ये कि वो एक कार्मिक रिश्ता है। कार्मिक रिश्ता है। और कुछ रिश्तों के साथ किसी वजह से कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आपने पहले कभी नहीं किया। हाँ, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ये ऐसे ही करता हूं, मैं तो वो वैसे ही करता हूं, ऐसे नहीं। कभी कभी थोड़े तौर तरीके बदलने पड़ते हैं ताकि वो रिश्ते स्मूथ चले। चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज आपके मन की शांति। पॉइंट इज के अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है या जिंदगी से जाता है तो खुशी खुशी जाए ना। लड़ झगड़ के गंद डाल के क्यों जाना है? तो कभी कभी अपने मन की शांति के लिए उन लोगों को माफ करना पड़ता है, भले गलती उनकी हो। माफ कर दो, क्या फर्क पड़ता है? और लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ होने का चांस नहीं, मैं जनरली बता रही हूँ। कार्मिक रिश्तों में कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। दूर की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल तो मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपके एंजल्स और आपके ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जो भी काम पसंद करते हो, पैशन है जिसके लिए, वो काम आप दिल करता है तो करो, आपको करना चाहिए। और आपको उसके लिए वाहवाही ही मिलेगी, मतलब अप्रिसिएशन मिलेगी। अगर आप ऑफिस में फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है और बॉस ने बोला ये ऐसे करना है और आप हमेशा उसे ऐसे करते आए हो, और इस बार भी बॉस बोलता है नहीं जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही कर, जरूरी नहीं है उसको जैसे चाहिए वैसे बना दो। एक अपने स्टाइल के हिसाब से कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ पैशनेट ऐसा भी एक बना दो और दिखा दो उसको। हाँ, आपने ये बोला था, ये भी बना दिया, लेकिन मैंने ये बनाया है, देख लो अगर आपको पसंद हो तो। क्योंकि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देते वक्त अपील होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी एक इंडिविजुअल टच होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल था। तो ऐसा करोगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और अप्रिसिएशन मिलेगी और आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। अम, अब देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या गाइड करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस हैं, अगर आपको कुछ रुकावटें लगती हैं, तो एक तो आपको एमेथिस्ट का स्टोन पहनना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए। चाहिए हो तो बता देना, मेरे पास एक रॉ एमेथिस्ट पड़ा हुआ है। तो एक तो वो, और दूसरा आपकी जिंदगी में अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों पे फोकस मत करो, उसके सोल्यूशन पे फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो। उस पे फोकस करोगे तो वो बेहतर होगा। दिक्कतों पे, रुकावटों पे फोकस करोगे, बुराइयों पे फोकस करोगे, जिंदगी में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जैसे इस वक्त मच्छर बहुत ज्यादा है और मेरा ध्यान बार बार मच्छरों पे जाता है, तो एक के वजह छह दिखते हैं। लेकिन अभी जब मैं बोल रही थी तो मुझे मच्छरों का भूल गया, तो पता नहीं कहाँ गए। तो जब हम बुरी चीजों पे फोकस करते हैं तो वो बढ़ती हैं।
तो उससे अच्छा अच्छी चीजों पे फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो, सोल्यूशन पे फोकस करो, तो आपका ही फायदा होगा। और दूसरा एंजल कार्ड कहता है abundance, beautiful, this is so beautiful। abundance यानी कि खुशहाली आने वाली है, पैसे आने वाले हैं। abundance सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। अच्छा, लास्ट वाले में मैं ये वाला कार्ड पिक करना भूल गई। वो था कैंसर के लिए, और ये कैंसर के लिए abundance था। ओके, ठीक है, ओके। तो खैर वो अब आप लोगों के लिए आ गया। तो abundance है, खुशियां मनाओ, लेकिन खर्चा सोच समझ के करना। और अगर आपको कोई सलाह मशवरा, कोई रीडिंग, कोई हॉरोस्कोप, कोई न्यूमरोलॉजी, कुछ ऐसा चाहिए हो, तो फोन कर देना या मैसेज कर देना। आप मुझे रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हो। वैसे सारे डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो वेबसाइट चेक कर लो, guineaneja.com। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड गुड बाय।